बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बासी रोटी के लाजवाब फायदे। रात की बची हुई रोटी फेंके नहीं, बल्कि बची हुई रोटी को सुबह खाना किन बड़ी बीमारियों में कंट्रोल करने में बेहतरीन है। आमतौर पर हमारे घरों में सुबह के नाश्ते में ब्रेड, अंडा, जेली, जैम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ घरानों में सुबह के नाश्ते में अंडा पराठा वगैरह खाया जाता है, जिसके साथ रात का बचा हुआ सालन भी खाया जा सकता है। मगर रात की बची हुई रोटी को अक्सर घरों में सूखे टुकड़ों में डाल के ज़ाया कर दिया जाता है। पाकिस्तान में रात की रोटी को ज़ाया करने की शरह 40% तक है। इस वक्त जबकि दुनिया में तेज़ी से कहत और खुशहाली का खतरा बढ़ा जा रहा है, वहाँ रात की रोटी को इस तरह ज़ाया कर देना ये एक सवालिया निशान है। रात की रोटी की ग़िज़ाइयत। ये सवाल है कि सिर्फ एक रात पड़े रहने से रात की रोटी में ऐसी क्या खैसियत पैदा हो जाती है जो बासी रोटी को ताज़ी रोटी से बेहतर बना देती है। तो इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है, अगर रात भर पड़े रहने से एक जानिब दो इस रोटी की ग़िज़ाइयत में इजाफा होता है, इसके साथ साथ इसमें सेहत बख्श बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, जो मुख्तलिफ हवालों से सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। रात की रोटी सुबह के नाश्ते में खाने के फ़ायदे। रात की रोटी को सुबह के नाश्ते में खाने का रिवाज सदियों साल पुराना है और अक्सर गांव देहातों में जब तक रोटी रखने के बर्तन में से पुरानी रोटी ख़त्म नहीं होती थी तो नई रोटी नहीं खाते थे। इसी तरह मगर अब मेडिकल साइंस की जदीद रिसर्च के मुताबिक इस अमल के बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बयान करूँगी। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। सुबह के नाश्ते में रात की बची हुई रोटी दूध या चाय के साथ खाने से इसकी शुगर लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाए। रात की रोटी में एंटी इंफ्लेमेंट ख़ास की हामी होती है। हमारे जिस्म की बहुत सारी बीमारियों का बुनियादी सबब अंदरूनी सोजिश की वजह से होता है, जिसमें से एक शुगर भी और दूसरा मोटापा। इन दोनों बीमारियों के लिए रात की रोटी बहुत ही बेस्ट है। रात की रोटी खाने से ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ सुबह के वक्त जब रात की बची हुई रोटी दूध या चाय के साथ खाएंगे तो इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और इसके साथ साथ इनकी कब्ज़ और तेज़ाबियत का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि रात भर पड़े रहने के सबब इस रोटी में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो बहुत ही मुफीद है। बैक्टीरिया हाजमे के अमल को बेहतर बनाते हैं और मैदे में मौजूद तेज़ाबियत को कम कर देते हैं। इसी के साथ साथ कब्ज़ होने की सूरत में हाजमे के अमल को तेज़ करके कब्ज़ भी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अहादीस से भी ये साबित हुआ है कि जो इंसान रिज़्क़ का ज़िया करता है, इसके रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है। इसलिए रात की रोटी को खाने से खैर व बरकत होती है। एक तरफ तो रिज़्क़ ज़ाया नहीं होता, दूसरी तरफ अल्लाह पाक खुला रिज़्क़ भी देता है। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि जो मरीज़ कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं वो भी रात की रोटी का इस्तेमाल करें। रात की रोटी खाने से उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेवल में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। बासी रोटी खाने से जिनकी नज़र का मसला है, उनकी नज़र भी तेज़ होगी। बासी रोटी की वजह से अगर आप खाते रहेंगे, इसको जारी रखेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, एक तो अल्लाह पाक खुश होगा कि रिज़्क़ ज़ाया नहीं हो रहा, दूसरा इसके बहुत से फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ ये दिमाग के खुलिये जो होते हैं उनको भी तेज़ करता है, दिल को तक़वियत देता है, जिगर के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।